नमस्ते, कैसे आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी, बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है ये सबको सुननी चाहिए। लड़के लड़कियों सबको सुननी चाहिए ये सक्सेस स्टोरी। स्पेशली उन केसेस को तो ये सक्सेस स्टोरी जरूर सुननी चाहिए जो शादी को डायरेक्टली पैसे से जोड़ते हैं और उसके बाद अपनी लाइफ तो हेल बनाते ही बनाते हैं, दूसरे की भी लाइफ हेल बनाते हैं। और देखिए फिर यूनिवर्स कैसे चमत्कार करते हैं। ठीक है, सक्सेस स्टोरी ये सबको सुननी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी क्या, यूनिवर्स के अकॉर्डिंग ये सबको सुननी चाहिए। पैसा इतना ऊपर रख देते हैं यार हम किसी की लाइफ खराब करने के लिए। ठीक है, मैं इनका नाम नहीं शेयर कर रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से इनका नाम नहीं शेयर कर रही हूँ। इन्होंने लिखा है, हेलो शांभवी मैम, आपको कितना थैंक यू बोलूँ मुझे समझ नहीं आता है। मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपनी डॉटर को मैनिफेस्ट किया है, मैंने अपने हस्बैंड, अपने ससुराल वालों के अच्छे बिहेवियर को मैनिफेस्ट किया है। मेरे हस्बैंड का बिहेवियर शादी के टाइम तक तो बहुत अच्छा था। 6 महीने के बाद बहुत सारी ऐसी नेगेटिव बातें और भड़काव की वजह से मेरे हस्बैंड का बिहेवियर भी मेरे साथ में खराब होने लगा था। इस बीच मैंने वाटर को अफर्म करके देना शुरू कर दिया था। ये शादी मेरी मैनिफेस्टेशन ही थी। बहुत प्यारे हैं मेरे हस्बैंड, बस वो बातें सुन सुन करके, इस तरीके की नेगेटिव चीज़ें सुन सुन करके, आपसे फ़ोन पर भी बात हुई थी तब आपने मुझे मेरी भी गलतियां बताई थी और वो गलतियों को भी समझ करके मैंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं मैं भी गलती कर रही हूँ अपनी मैरिड लाइफ में और इस वजह से मेरे हस्बैंड का भी बिहेवियर खराब होता जा रहा है। मैंने आपकी बात मान करके अपने हस्बैंड को लव वाइब्रेशन और वाटर अफर्मेशन सब कुछ करना शुरू कर दिया और साथ में वो गलती करनी पूरी तरह से मना कर दी जो आप हमेशा बोलते थे मुझे कॉल पर कि आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए, करनी है तक, हाँ ठीक है, ओके। मैं इस बीच में एक चीज़ क्लियर कर दूंगी। जब भी मेरे कॉल के या कुछ भी ऐसे सक्सेस स्टोरीज आती हैं, मैं वहाँ क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ कि कॉल्स लेना ज़रूरी नहीं है। और क्या मैंने इन्हें सजेस्ट किया था वो भी मैं आप सबको बता ही देती हूँ। मैंने इन्हें ये सजेस्ट किया था कि आपके ससुराल में आपके हस्बैंड के बिना आपसे जो भी बात करता है, आपकी सासू माँ बात करती हैं, आपकी ननद बात करती हैं, आपके देवर बात करते हैं, कोई भी आपसे बात करते हैं, तो प्लीज़ उसके बाद अपने बेडरूम में उसे डिस्कस आप नहीं करेंगे। अपने हस्बैंड को वो सारी बातें एकदम चुगली के रूप में नहीं बताएंगे या ये समझ के बिल्कुल नहीं बताएंगे कि वो आपका कोई इमोशनल सपोर्ट है और वो आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो अपने घर वालों की गलतियां आपसे कहीं ज़्यादा जानते हैं और आपकी ये शिकायत करने की वजह से वो आपसे दूर होते हैं। हमें लगता है कि हम उनके घर वालों की गलतियां बता करके उनको सही कर सकते हैं, बेसिकली होता बिल्कुल इसका उल्टा है। मैं खुद एक मैरिड वुमेन हूँ तो मैं इस बात को अंडरस्टैंड करती हूँ कि अगर मैं उन्हीं के घर वालों के बारे में बोलूँगी, जबकि मुझे पता है, देखिए अगर हमारे घर वाले लड़कियाँ हैं, ठीक है, उनको पता होता है ना कि मेरे घर वालों में क्या कमी है। हम बचपन से वहीं पे पैदा हुए हैं, पले हैं, बड़े हैं। लेकिन अगर कोई और आकर के हमें वो गलतियां बताता है ना तो हमें चिढ़ मच जाती, हम नहीं सुन पाते। तो बजाय इसके दूसरा कोई ऑप्शन निकालिए, ये ऑप्शन निकालिए कि आप शांत रहें। आपके हस्बैंड को 100% दिखेगा कि ये अकेले में आके कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं बताती, इन्हीं लोगों को हर वक्त ये सारी बातें बतानी होती हैं। तब जाकर के वो आपका सपोर्ट लेना शुरू करेंगे कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के ही रिश्ते में काम करता है। ठीक है, हाँ जी, तो कहानी में अब आगे बढ़ते हैं। मेरे हस्बैंड ने शादी के टाइम पर बिल्कुल डाउरी लेना मना कर दिया था। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक है इस वजह से, हाँ, मना कर दिया था। तो हमारी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और मेरी मम्मी को तो एकदम मन में भा गए थे। ये बहुत अच्छे इंसान हैं। सबके बोलने के बावजूद भी इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि ये एक पैसा भी नहीं लेंगे। लेकिन शादी के बाद जब कई सारे महीने निकल गए, उसके बाद ये उन लोगों के भड़कावे में आए और मेरी भी वही गलत आदतें उनको जाकर के बोलते रहना, उस वजह से वो मुझसे भी इरिटेट हो गए और उसके बाद मेरे हस्बैंड का नेचर मेरे लिए बहुत ख़राब हो गया। अब वो भी मुझे पैसे के लिए सुनाने लगे। मुझे बहुत रोना आता और अब लगता कि अब तो मैं कोई बात इनसे बोल ही नहीं पाती हूँ। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरी ननद, मेरा देवर तक मुझे पैसे के लिए सुना देते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने शुरू में कभी नहीं सुनाया। पर अब ये कंडीशन आ गई थी कि अब मेरे हस्बैंड भी सुना देते थे। मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगा। अब मैंने ये सोचा कि नहीं, अब मुझे पॉजिटिव हो करके इस सारी चीज़ को ठीक करना है। मैं उन्हें वाटर अफर्म करके देती रही
और इसी बीच मैं अपने हस्बैंड के बारे में और उनके फैमिली मेम्बर के बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा सोचती रही, ग्रेटफुल होती रही। होओपोनोपोनो प्रेयर मैंने अपने लिए कंटिन्यू की है। मैंने अपने लिए उस लेवल तक जा करके होओपोनोपोनो प्रेयर की है जहाँ पर मेरा रोना बिल्कुल ही शांत हो गया था, मेरे आंसू अब आते ही नहीं थे और मुझे अब अच्छा लगने लग गया था। और इसके साथ साथ मैंने अपने हस्बैंड के बिहेवियर को पूरी तरीके से बदलते हुए देखा है। मैंने अपने पूरे ससुराल वाले के बिहेवियर को पूरी तरह से बदलते हुए देखा है। अब इसी बीच में मैं प्रेग्नेंट हो गई और मैंने ये सोचा कि जो बातें मैं सुन रही हूँ वो बातें सुनने से बेटर होगा कि हमारे घर में एक डॉटर हो जाए। सबको पता चलेगा कि एक डॉटर होती है तो कैसा महसूस होता है। मेरे हस्बैंड जैसे एक अच्छे इंसान को एक डॉटर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा पहला ही बेबी था। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि मुझे बेटा चाहिए। ज़्यादातर औरतें ऐसी गलती भी करती हैं कि वो ये सोचती हैं कि बेटा हो जाए तो शायद मेरी मान मर्यादा यहाँ बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि मेरी बेटी मेरी लाइफ में प्रिंसेस बनकर के आई। मैं अफर्म करती कि मुझे बहुत प्यारी बिटिया हुई है और वो एकदम प्रिंसेस जैसी लगती है। आज वो सचमुच में बिल्कुल प्रिंसेस जैसी लगती है। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि मुझे बेटी हुई। और जैसे ही मुझे बेटी हुई मेरे हस्बैंड का बिहेवियर मेरे लिए पूरी तरह से बदल गया। और मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बोला कि बेटी ही अपने आप में संपूर्ण धन है और हमें ना बेटियों के लिए पैसा देना चाहिए ना लेना चाहिए। आज मुझे बेटी के रूप में अपनी पत्नी वापस मिल गई। मैं ये सुनकर के हॉस्पिटल में ही रोने लगी थी। मेरे हस्बैंड मेरे डिलीवरी के बाद ही बदल गए और वो ऐसे बदले जैसे वो शादी के पहले भी नहीं थे, शादी के कुछ महीनों बाद भी नहीं थे। और बाद में जो उनका खराब रूप मैंने देखा था, अब वो अपनी बहन तक के लिए वैसे बदल गए जैसे वो नहीं बदल पा रहे थे और नहीं समझ पा रहे थे कुछ चीज़ों को। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं सारी चीज़ों को इतने अच्छे से मैनेज करके मैनिफेस्ट कर पाई हूँ। और हॉस्पिटल में ही मुझे अपनी बिटिया रानी के साथ साथ अपने हस्बैंड राजा भी मिल गए। और मेरी सासू माँ का प्यार इसलिए और ज़्यादा बढ़ गया कि उनका बेटा मुझसे बहुत प्यार करने लगा है और उनका बेटा एक शब्द भी मेरे खिलाफ अब नहीं सुन सकता है। और मैंने अंदर कमरे में जा करके अपने हस्बैंड को अब छोटी मोटी बातें बताना पूरी तरह से बंद कर दिया है। आज मेरी बिटिया पूरे 4 महीने की कंप्लीट हुई है। हर हफ्ते हर महीने उसके लिए कुछ ना कुछ सेलिब्रेशंस होते रहते हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी। अब तो लगता है कि हर दिन हर रोज़ हर वक्त बस त्योहार ही त्योहार हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से गाइड किया मुझे, थैंक यू। हाँ, डॉटर्स दे आर प्रीशियस। क्योंकि हम जैसी सोसाइटी में और जैसी चीज़ों में रहते हैं वहाँ हमें पता होता है कि हमें दूसरे घर में जाना है, वहाँ ये होगा। उसके बावजूद अपने माता पिता से इस लेवल का प्यार करना, उसके बावजूद अपने घर के लिए सब कुछ करना, उसके बावजूद माता पिता का अपनी डॉटर्स को प्यार करना। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर नॉइज़ जो बाहर से आ रहा है, वो सडनली बीच में शुरू हो गया इसलिए मैं इसे नहीं रोक पा रही हूँ। तो daughters are precious, seriously. बस अभी मैं क्या बोलूँ, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर हर। क्योंकि एक डॉटर ने अपने जीवन को तो बदला ही बदला। इनके घर आकर के उसकी लाइफ प्रिंसेस जैसी हो गई। उसको एक नया जीवन मिला, मतलब बच्ची को तो एक लाइफ मिली ही मिली और एक ऐसी फैमिली मिली, एक ऐसे फादर मिले जो एक रियल अब पता चलेगा उसको कि एक प्रिंस है, रियल प्रिंस। क्योंकि वो फादर पूरी तरह से बदल गए। जो कुछ बातें सुन करके और जो कुछ गलतियों से इनकी मदर की वो चीज़ें उनके अंदर डेवलप हो रही थी, वो एक डॉटर के आते ही डिसॉल्व होगी। तो वो अपने आप में एक फरिश्ता है इनकी बच्ची। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू एंड सीरियसली आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। तो इन्होंने डॉटर मैनिफेस्ट की और अपनी डॉटर मैनिफेस्टेशन के साथ साथ में अपने हस्बैंड का, अपनी सासू माँ का, सबका बिहेवियर भी चेंज होते हुए देखा। ये तो बात है कि अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट करता है, स्पेशली शादी के बाद जब हम लड़कियाँ उनके घर पर होती हैं तो हस्बैंड जो सपोर्ट करते हैं। देखिए सारे हस्बैंड, आप लोग समझिए एक बात को, जो एक लड़की होती है ना, अगर आप उसको सपोर्ट करते हैं, लड़कियों की भी एक गलती होती है कि वो कमरे में जा करके वो सब एक छोटी छोटी बातें जा करके बताती हैं। आई थिंक वो ज़रूरी नहीं है।
आपको ये समझ करके लेना है कि वो जो छोटी बातें हैं वो आपसे कहीं ज़्यादा आपके हस्बैंड जानते हैं अपने परिवार के बारे में। आप नहीं बताएंगी तो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, कोई बहुत ही मेजर चीज़ हो जाए, बहुत ही ज़्यादा कुछ अब्यूजिव हो जाए या बिल्कुल ही एकदम ही अलग टाइप का हो जाए तो वो अलग बात है। बट ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, आई थिंक वो ना डिस्कस करें, पॉजिटिव रहें और कुछ ऐसी चीज़ों को अवॉइड भी करने की कोशिश करें जिससे आपका जो बड़प्पन है, आपका वो जो रूप है, जो आपके हस्बैंड को आप में दिखाई देना चाहिए वो दिखना चाहिए। और दूसरा बात है हस्बैंड्स, आपके लिए है वो फीमेल वहां पर, तो आपके सपोर्ट की उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपके परिवार से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरत आपके सपोर्ट की होती है। आप उसको सपोर्ट करते हैं, वो बहुत सारे भरे भरे जहर के घूंट भी पी सकती है। वो सारी छोटी मोटी उन बातों को अवॉइड कर सकती है जो शायद उसको बुरी लग रही है, शायद वो हर्ट हो रही है। क्योंकि ठीक है, अलग अलग परिवार हैं, अलग अलग सबका बिहेवियर और अलग अलग दूसरे लोगों को टैकल करने का तरीका भी है। तो आई थिंक हर हस्बैंड को अपनी वाइफ का अपने परिवार को बेइज्जत किए बिना ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। ना उनके परिवार की बेइज्जती करनी चाहिए अपनी फैमिली में, ना वाइफ की फैमिली की, ना अपनी फैमिली की, और ना अपनी वाइफ की बेइज्जती होने देनी चाहिए। तो ये एक हस्बैंड का पूरा पूरा फर्ज बनता है, बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम एक वाइफ का भी पूरा पूरा ये फर्ज बनता है कि अपने ही हस्बैंड की नज़रों में उनके परिवार की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, अपने परिवार की बेइज्जती होने नहीं देनी चाहिए और अपनी बेइज्जती बिल्कुल नहीं होने देनी चाहिए और उनकी भी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। सो आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें जो एक मैरिड लाइफ को ब्यूटीफुल बनाती हैं, दोनों के सपोर्ट से ही एक रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल चलता है। सो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर, आपने अपनी प्यारी वाली प्रिंसेस की सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर की और सबका बदलता हुआ बिहेवियर भी आपने सबके साथ शेयर किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि ऊपर ट्रैक करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।